आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पंचमी की। बिहार पंचमी यानी कि हमारे बिहारी जी का प्राकट्य दिवस। तो साल 2025 में बिहार पंचमी कब है? बिहार पंचमी के दिन हमें अपने ठाकुर जी के लिए क्या स्पेशल करना है? अगर आप सभी को सबसे पहले ये बताना चाहते हैं, बिहार पंचमी के दिन अगर आपको वृंदावन जाने का मौका मिले तो जरूर से जाइएगा। प्रभु का प्राकट्य दिवस है और प्रभु की इच्छा के बिना तो वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। अगर आपको मौका ये प्रभु ने दिया है तो आप जरूर से जाइएगा। 2025 में बिहार पंचमी का उत्सव हम वो मनाएंगे 25 नवंबर, दिन है मंगलवार का। इसी दिन हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे और इसी दिन भगवान राम और सीता का विवाह भी हुआ। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही खास दिन। वैसे तो वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से बिहार पंचमी मनाई जाती है। इस दिन बिहारी जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। उनका सुबह में महाभिषेक किया जाता है। बहुत ही सुंदर और पीले वस्त्रों में उनका श्रृंगार किया जाता है। एक रथ तैयार किया जाता है, उसमें बिहारी जी और हरिदास बाबा विराजते हैं। इन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था। तो उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है वृंदावन की सड़कों पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे बिहारी जी प्रकट कैसे हुए। जब तक उनके बारे में जानेंगे नहीं तो हमें उनकी लीलाओं से प्रेम कैसे होगा। जो श्री हरिदास बाबा हैं, वृंदावन की बहुत ही सुंदर पवित्र स्थली है, जिसे हम निधिवन के नाम से जानते हैं। अगर आप वृंदावन गए हैं तो निधिवन जरूर से गए होंगे, और नहीं भी गए होंगे तो आपने निधिवन का नाम जरूर से सुना होगा। वहाँ पर रहते थे श्री हरिदास बाबा, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर भजन गाया करते थे, जो कि बहुत ही सुंदर भजन गायन करते थे ठाकुर जी की सेवा में साक्षात बिहारी जी के दर्शन होते थे। कालकोठरी सी थी जहाँ पर, जिसे देखकर हरिदास बाबा बातें किया करते थे। सब लोग उनसे पूछते थे, आप किससे बातें करते हैं? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, हमें भी दिखाइए, हमें भी दर्शन कराइए। तब हरिदास जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से विनती की कि आप प्रकट हो जाइए और सबको अपना दर्शन दीजिए। बिहारी जी श्री हरिदास बाबा से बहुत प्रसन्न रहते थे, तो वो इनकार कैसे कर सकते थे। जब वो प्रकट हुए तो उनके साथ में श्री राधा रानी भी थी। उनके श्री अंगों का तेज इतना ज्यादा था, जो भक्तजन थे वो खुली आंखों से बिहारी जी के दर्शन ही नहीं कर पा रहे थे। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इतना ज्यादा तेज था कि कोई उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। हरिदास बाबा ने विनती की, कहा कि प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि सारे जन यहाँ पर आपके दर्शन कर सकें। तो ये कारण था कि श्री हरिदास बाबा की विनती पर हमारे बिहारी जी और राधा रानी एक हो गए, यानी कि एक प्रतिमा स्वरूप बन गए वो, जिससे कि आज भी सभी लोग खुली आंखों से प्रभु के दर्शन कर पाते हैं। दूसरा कारण ये था, जो हरिदास बाबा थे वो बहुत ही बुजुर्ग थे। तो निधिवन में वो रहते थे, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी तो सेवा कर लूंगा, कोई भी लंगोटी आपको पहना दूंगा, कोई भी लताएं पताएं बांध दूंगा, तो आपकी सेवा तो मुझसे जैसे तैसे हो जाए। और श्री जी की सेवा के लिए तो बहुत गुप्त रहना पड़ता है। इतना सारा श्रृंगार उनका, इतनी सारी व्यवस्थाएं, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। जब श्री हरिदास बाबा जी के दिल में, उनके मन में इतना प्रेम हमारे बिहारी जी ने देखा, तो हमारे बिहारी जी और राधा रानी एक ही प्रतिमा में समा गए। तो ये दो कारण थे। पहले तो बिहारी जी निधिवन में ही विराजित थे। वर्तमान में बिहारी जी का एक मंदिर है, बिहारी जी के दर्शन अब सब वहीं पर करते हैं। तो अगर आप वृंदावन जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बात है कि सभी लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो हम घर में रहकर अपने ठाकुर जी के लिए, अपनी श्री जी के लिए क्या करें, अपने लड्डू गोपाल, अपने गोविंद के लिए क्या करें। उन्हीं का हमें श्रृंगार करना है, उन्हीं का हमें अभिषेक करना है, उन्हीं को खूब लाड़ लड़ाना है। प्राकट्य उत्सव जो है हम बिहारी जी का अपने घर में ही मनाएंगे, क्योंकि प्रभु तो कण कण में है। जी हाँ भक्तों, हम वृंदावन नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ, बिहारी जी हमारे प्रेम में हमारे पास खींचे चले आएंगे। तो इस समय आपको बता दे, करना ये है, आपको सर्दियों का समय है तो 7 बजे हम अपने ठाकुर जी का अभिषेक करें। अभिषेक आप पंचामृत से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, सुगंधित जल तैयार कर लें, आप उससे भी कर सकते हैं। जल जो है आपसे निवेदन है, थोड़ा सा गुनगुना रखिएगा, क्योंकि सर्दी का समय है और पीला रंग ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे। भोग की बात करें तो घर में बनाकर ही भोग लगाएं चीजों। वैसे तो आप बाजार से भी ला करके तरह तरह की मिठाइयाँ भोग लगा सकते हैं, लेकिन इससे आपका प्रेम कैसे जागृत होगा। आप अपने हाथों से चाहे एक ही भोग तैयार करें, लेकिन वो प्रेम से भरा होना चाहिए। तो फिलहाल इसके आगे आपकी इच्छा, आप क्या चाहते हैं। तो हम लोग घर पर ही ठाकुर जी के लिए हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, जो भी मिठाई आपको बनानी आती है वो बना सकते हैं आप। ठाकुर जी को सारे भोग प्रसादी प्रिय है, लेकिन भक्त के भाव अच्छे होने चाहिए। तो आज के दिन दीपदान जरूर करें, क्योंकि माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ और हमारे बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव